डिग्री से नौकरी, लेकिन हुनर से तरक्की है, न स्किल से तरक्की। आज हम आपको बता रहे हैं लिंक्डइन की वो रिपोर्ट जो 2026 की टॉप वर्किंग कंपनीज के बारे में बात करती है, जहां ग्रोथ, तरक्की, पैसे और मान सम्मान का है बड़ा मौका। लेकिन अब एक और बात साथ में जुड़ी है कि डिग्रियों का वक्त जा चुका है। आपके स्किल सेट से ही आपको वो नौकरियां, वो पे स्केल्स और वो मनचाही चीज़ मिलेगी जो पहले डिग्रियां शायद दिला देती थी, लेकिन अब मामला बदल चुका है। तो सोनिका, स्किल सेट की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने ब्रेक पे जाते जाते कहा कि स्किल के क्या मायने हैं। क्या मैं जाके, आजकल ढेरों ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, 500 रुपये से लेके 5,000 और 50,000 रुपये तक के होते हैं, उनमें से कोई कोर्स कर लूँ, कोई एआई के फंडामेंटल सीख लूँ, थोड़ा बहुत और स्पेशलाइजेशन कर लूँ, वो एक स्किल सेट हो गया। या मुझे कहीं एडमिशन लेना होगा, कोई 5-6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, कोई बड़े इंस्टीट्यूट का नाम उसमें जुड़ा हो, तब माना जाएगा कि मैंने कोई स्किल सीखी है। स्किल के मायने क्या हैं? हाँ, तो देखिए, मेरे हिसाब से स्किल को एक मिनट अलग रखते हैं। जब आप कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स करें, चाहे आप कॉलेज से कोर्स करें, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करते, वो सिर्फ नॉलेज होती है। तो नॉलेज आज की डेट में पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने सही बोला, बहुत सारे कोर्सेज हैं, 500 से लेके 5,000, 5 लाख तक आपके पास बहुत सारी चॉइस है। क्लिक ऑफ अ बटन पे आप सीख सकते हैं। लेकिन जो स्किल आती है वो अप्लाई करने पे आती है। अब आपने कोई कोर्स किया, आपने सीखा कि एआई एजेंट्स कैसे बनते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि कौन से एक एआई एजेंट्स बनाने हैं, उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन लगेगी, क्या प्रॉम्प्ट लगेगा, उसको कैसे फाइन ट्यून करना है, उसको कैसे यूज करना है, वो तो हो गई आपकी स्किल। उसके बाद आता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड में आप कोलैबोरेट करने को तैयार हैं, क्या आप किसी और से बात करके पूछने को तैयार हैं कि आपने ऐसे किसी सिचुएशन में काम किया है तो क्या आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, और क्लाइंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत अच्छे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत टफ क्लाइंट्स होते हैं, क्या आप अलग अलग क्लाइंट्स के साथ वही ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बना पा रहे हैं। तो ये जो एक क्रेडिबिलिटी, जो स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, माइंडसेट, ये जो एक पूरा पैकेज है, इसको पाने के लिए मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप इंटर्नशिप कीजिए। आजकल इतनी सारी स्टार्टअप्स आ रही हैं जिनको जरूरत है कि उनका कोई आईटी स्ट्रक्चर सेटअप करे, उनका आईटी टीम सेटअप करे, उनके लिए डैशबोर्ड्स बनाए, उनके लिए एनालिटिक्स करे, उनको रेडीमेड डैशबोर्ड्स दे जिससे वो डिसीजन ले सकें। आप ऐसे स्टार्टअप्स के साथ जुड़ जाएं जिससे आपको एक्सपीरियंस मिले। अगर आपको ऐसी किसी फिनटेक कंपनी में काम करना है तो आप अपने आप को सामने, जैसे आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ये गिग प्रोजेक्ट्स आते हैं कि हमारे पास ये ऐप है, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, या हमारे पास ये आइडिया है, आप इसको हमारे लिए इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अगर आपको एक एंटरप्राइज लेवल पे आपको कोई एक प्रोसेस फ्लो बनाना है तो उसको आप किस कॉम्प्लेक्सिटी तक उसको आप डिजाइन कर सकते हैं, वर्क फ्लोज बना सकते हैं, उन वर्क फ्लोज को कोड करके उनको उसका एक यूआई बना सकते हैं जिससे वो उनके एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाए। ये जो एक्सपीरियंस है ना विपिन, ये सिर्फ काम करने से आते हैं, ये सिर्फ कोर्स करने से या डिग्री करने से नहीं आ सकते। जी ठीक है, तो आपको स्किल सेट भी आना चाहिए, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक और बात हो रही है सोनिका, वो है सॉफ्ट स्किल्स की कि आपका लोगों से बिहेवियर कैसा है, आप एक टीम लीडर हो सकते हैं, आप टीम में काम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर सकते हैं। क्या इन स्किल्स की वाकई में कंपनियों को ज़रूरत है, और अगर ऐसा है तो कहाँ से एक्वायर होती हैं? ये एक्वायर होती हैं जब एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अपने आप को ऐसी पोजीशन में डालता है जहां पे उनको दूसरे लोगों के साथ
काम करना ही पड़े। हमारे जो कॉलेजेस होते हैं उसमें बहुत प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे के साथ काम करने की। जब कॉलेजेस से इंटर्नशिप के लिए जाते हैं वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ये सारी जो क्वालिटीज हैं, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इमोशनल रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक इंसान को अपने अंदर होन करनी पड़ती हैं। उसमें कंपनीज का भी रोल होता है, जिसमें कंपनीज इन सेशंस के लिए, इन ट्रेनिंग्स के लिए एक या तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, ट्रेनर्स मंगाती हैं। उसके अलावा एम्प्लॉइज खुद, इंडिविजुअल्स खुद, जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स फ्रीलांसर्स होते हैं, वो किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं करते, तो एक कंपनी उनको क्यों डेवलप करेगी? तो ये एक सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी होती है, जहां पे अगर मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ एंगेज करना है, तो मुझे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अपना इंप्रूव करना है। अगर मुझे बहुत जगह जाके बात करनी होती है, तो मे बी मुझे अपनी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस इंप्रूव करनी है। अगर मेरे को ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें मेरी इंटरनल टीम और एक्सटर्नल टीम, जो क्लाइंट टीम है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मुझे अपना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन इंप्रूव करना है। तो जैसे इसमें एक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है, अलोंग विद कंपनीज जो अपने एम्प्लॉइज पे इन्वेस्ट करती हैं उनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए जी, या लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। राइट। तो कुल मिला के देखिए, जो कंपनियां खोज रही हैं उनको सबसे पहली बात की जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो उनकी चीज़ों को, क्योंकि अब प्रॉब्लम के टाइप भी बदल चुके हैं। जो प्रॉब्लम शायद 10 साल पहले थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं रही, बातें उनसे आगे बढ़ गई हैं। ऑटोमेशन, एआई, इन सब चीज़ों ने पुरानी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स नहीं रखा। तो अकॉर्डिंगली आपको स्किल सेट अपने डेवलप करने होंगे। लेकिन ये बात तो तय है, डिग्री एक माध्यम हो सकती है, लेकिन अब उससे आगे की रिक्वायरमेंट है। अगर आप नए हैं जॉब मार्केट में, तो आप अपनी पढ़ाई से लेकर वो स्किल सेट लेते हुए आएंगे। और अब अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो अपग्रेडेशन आपको लगेगा ही लगेगा, आप स्किलिंग आपको लगेगी ही लगेगी। और हर किसी का सेक्टर या काम अलग अलग है, उस हिसाब से आपको करना होगा। और वो बहुत मुश्किल नहीं है ढूंढना, इंटरनेट है और अब तो एआई भी है, आपको एक लाइन लिख के पता लग जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अब जो भी ये कर पाएगा और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे पाएगा, उसकी डिमांड रहेगी, चाहे भाई वो पुराना कर्मचारी हो या फिर वो नया एंट्रेंट हो। लेकिन इसके बिना अब काम नहीं चलेगा। तो उन्हीं कंपनियों से, जैसा सोनिका ने शुरू में हमें समझाया, कि एक तरफ लोग जा भी रहे हैं, लेकिन वही कंपनियां उस लिंक्डइन की लिस्ट में टॉप कर रही हैं, जगह बना रही हैं, जहां पर नौकरियों के सबसे अच्छे मौके हैं, सबसे बेहतर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, सबसे अच्छी तनख्वाहें हैं और सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस हैं। तो यही इस समय का एक टर्निंग पॉइंट है जहां पर हम खड़े हैं, और दोनों तरफ की चीज़ों को समझ के ही आप इसे क्रॉस कर पाएंगे और एक्सेल कर पाएंगे, सक्सीड कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सोनिका, बहुत आपने अच्छे इंसाइट्स दिए हैं, समझाया हमें कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं और आपको उन्हें कैसे देखना है और कैसे अडॉप्ट करना है, चाहे आप नए हों इस जॉब मार्केट में, ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होकर अपनी राय रखने के लिए, इन सभी दर्शकों का भी। एंड आई होप ये शो आपको पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट शो था, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये होगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं। और वहाँ पर जब देखें तो अपनी राय हमें ज़रूर लिखें कि आपको कुछ और करियर से जुड़ा, स्किल सेट से जुड़ा जानना है। ऐसी चीज़ों में हम आपकी मदद करेंगे और ऐसे ही कुछ और शोज़ आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, नमस्कार।